नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो पर हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल सेक्टर की 3 ऐसी बेहतरीन कंपनीज की जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई भी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन मात्र ही है और निवेश करने से पहले आप अपने किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, कंपनीज को शुरू करने से पहले मैंने एक कस्टम इंडेक्स बनाया है। कंपनीज का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट और एफसीएल। कंपनीज का नाम जानकर आशा किसी ने चवन्नी नहीं कमाई है, तो हम उसके बेसिस पर उस नाम को छुपा के भी नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि दोस्तों एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट और एफसीएल में हुआ क्या है कि पिछले कुछ समय में बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यहाँ पर ये तीनों के तीनों स्टॉक का जो एक इंडेक्स है वो काफ़ी समय से एक रेंज बॉन्ड ट्रेड कर रहा था। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक काफ़ी समय से ये जो स्टॉक है ये एक इसी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, मगर अब इसका स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे चुका है और ब्रेकआउट करने के बाद अपने पुराने लेवल की ओर दोबारा रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, जो कि एक अच्छा सिग्नल होता है। अब यहाँ से अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो कितनी अपसाइड पोटेंशियल लगती है? हमें लगता है कि अपसाइड पोटेंशियल कोई 30-35% की अपसाइड पोटेंशियल बनती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 30% तो आ रहा है। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें हमारा फेब लेवल भी सेटिस्फाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये जो तीनों स्टॉक का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 7100-7200 के आसपास की रेंज में बन रहा है। ठीक है दोस्तों, एसआरएफ सभी जानते हैं एक बेहतरीन कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है और एसआरएफ काफ़ी लंबे समय से एक सीमित दायरे में चल रहा था। ठीक है, ये हमने कुछ लेवल इसके मार्क करें दोस्तों। एसआरएफ का जो फेयर वैल्यू निकल कर आ रहा है, जब हमने एसआरएफ के स्टॉक को स्टडी किया और इसके जो फेयर वैल्यू निकल कर आ रहा है हाल फिलहाल के हिसाब से, तो ये कोई 1900 रुपये के आसपास का इसका फेयर वैल्यू निकल कर आता है, 1990 रुपये के आसपास का। हमें लगता है दोस्तों 1900 रुपये के स्टॉक तो पता नहीं अब आएगा नहीं आएगा, हम जान नहीं सकते इस बारे में, मगर ये कोई 2400-2500 रुपये के आसपास दोबारा आ सकता है। और उसके बाद अगर कभी दोबारा नीचे गिरावट हुई तो 2200, 2300, 2400 की रेंज को भी दिखा सकता है। तो वहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ पर और ऐड ऑन करने की बात है, वो एक मौका होगा खरीदने का। और उसके बाद जो उसमें अपसाइड पोटेंशियल है वो कम से कम 3350 के लेवल की तो है ही। ठीक है, इस लेवल का तो अपसाइड पोटेंशियल इस स्टॉक में दिखता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से एसआरएफ ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। ठीक है, तो ये एक लेवल तो बनकर आ ही रहा है। अगला ट्रेड दोस्तों दीपक नाइट्राइट का है। तो अगर हम दीपक नाइट्रेट को देखें तो सेम स्टोरी नज़र में आती है। एक काफ़ी लंबे समय से, मतलब 2021 का जो लेवल है वो लेवल अभी टच हुआ है जुलाई 2024 में। इस बीच में दीपक नाइट्राइट ने एक बहुत सही सही करेक्शन दे चुकी है दीपक नाइट्राइट, और अब हो सकता है कि वो इससे ऊपर जाए। तो दीपक नाइट्राइट में हम ऑल तो ज़्यादा बुलिश इतने नहीं हैं, बट फिर भी एक छोटी स्मॉल अमाउंट में इसको लिया जा सकता है और उसके बाद इसके मूवमेंट को स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मूवमेंट कब आएगी? जब ये 3000 के लेवल से ऊपर चलेगा या 3000 के लेवल पर कंसोलिडेट कर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा, तभी इसका मतलब होगा दीपक नाइट्राइट में स्ट्रेंथ है। दूसरा एक और स्टॉक है दोस्तों एफसीएल, एक बेहतरीन स्मॉल कैप की कंपनी है केमिकल सेक्टर की। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें भी 2022 के बाद का लेवल अभी तक एक बार टूटा था, मगर फिर वो दोबारा रिट्रेस्ट हो गया। दोस्तों यहाँ पर जो अपसाइड पोटेंशियल है वो कोई 50% के आसपास की है और अभी खरीदने की सलाह नहीं है, इसको खरीदने की सलाह है 350 के लेवल के नीचे। और दोस्तों मोटा मोटी अगर लगता है तो ये कंपनी कोई 300 रुपये के लेवल के नीचे तो जाने वाली नहीं है, तो 350, 340 के आसपास के लेवल्स पर खरीदारी करी जा सकती है। और इससे अगर नीचे जाता है तो घबराने की बात नहीं है, इवन तो एक्यूमुलेशन जोन ही है, क्योंकि जब हालात काफ़ी ख़राब थे 2022-2023 के आसपास में भी, तब भी ये कंपनी 250 रुपये से नीचे नहीं गई। तो यानी कि इस लेवल के नीचे तो नहीं जाएगी 300 रुपये के लेवल पे, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जुलाई 2023 में इसका 275 के आसपास का लेवल था, उसी लेवल के आसपास ये कंपनी मेंटेन कर रही है ना। तो इसको इसी लेवल के आसपास खरीदा जा सकता है। थोड़ा सा विजन लंबा ही रखना होगा और जो अपसाइड पोटेंशियल है वो लगभग 50% से ऊपर का अपसाइड पोटेंशियल है। तो दोस्तों अगर कोई
स्टॉक मार्केट से इससे ज़्यादा का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 6 महीनों में या 7-8 महीनों में, तो फिलहाल के लिए ये तीनों स्टॉक्स उनके लिए नहीं है। मगर जो लोग एक फेयर हैंडसम रिटर्न चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हैं, आप कृपया कर इन तीनों स्टॉक्स को स्टडी कीजिए और मौका आने पे सही निवेश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी राय। अच्छा दोस्तों, देख लेते हैं बस युक्ति स्क्रीनर क्या कहता है इस रिगार्डिंग। तो अगर हम युक्ति स्क्रीनर में हम SRF को देखें, तो SRF दोस्तों युक्ति स्क्रीनर के हिसाब से लॉन्ग ही दे रहा है। अब युक्ति स्क्रीनर क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में। हमारे द्वारा ये एक कस्टम स्क्रीनर डिज़ाइन किया गया है, इसके पीछे कोड चलता है और वो कोड यहाँ पर डिसाइड करके बताता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग दे रहा है नहीं दे रहा। तो इंट्राडे तो हम वैसे भी नहीं देखते डी कॉलम में, मगर उसके बाद यहाँ पर एन कॉलम जो है यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन दे रहा है, वो कि स्विंग ट्रेडिंग में लिया जा सकता है। उसके बाद अगला स्टॉक होता है दोस्तों दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट में हमने देखी है, बोला है कि भाई अभी ले सकते हैं, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं ना, तो उसमें भी सेम लॉन्ग की पोजीशन ही है। और अगला स्टॉक है दोस्तों FCL, जिसमें हमने बोला है कि 350 के लेवल पर खरीदारी की जाएगी। तो FCL को अगर हम देखा जाए तो FCL यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट है और यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, यानी कि अभी FCL को एकदम तुरंत नहीं खरीदा, क्योंकि प्राइस भी दोस्तों काफ़ी महंगा है, 374 रुपये के आसपास का उसका प्राइस है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू कोई 350 के आसपास आती है। जब इस रेंज पर आए 350 के आसपास, तब उसके बाद FCL को देखा जा सकता है। तो ये थी दोस्तों हमारी रिकमेंडेशन और हमारी एक अवधारणा रिलेटेड टू केमिकल सेक्टर के 3 बेहतरीन स्टॉक्स की। अगर आपके मन में भी कोई और स्टॉक हो, आप किसी स्टॉक के पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग वीडियो बनवाना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे ईमेल पर भी जुड़ सकते हैं। युक्ति स्क्रीनर के बारे में जानना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप कमेंट में इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं अपनी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर इस तरह की वीडियोस जानना चाहते हैं तो।